दिल्ली के एक्स डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सिसोदिया ने कल दाखिल की याचिका। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड आज से हो रही है खत्म। सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट में कर सकती है रिमांड बढ़ाने की मांग। मनीष सिसोदिया के समर्थन में बच्चों से पोस्टर लगवाने पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स सख्त। दिल्ली के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस। एनसीपीसीआर के मुताबिक एक आरोपी को बचाने के लिए बच्चों के इस्तेमाल की मिली शिकायत। बच्चों के दिल दिमाग पर गलत असर डालने का भी खतरा। एनसीपीसीआर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस और मुख्य सचिव से अपील की जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया के खिलाफ यूपी सरकार का एक्शन जारी। बम फेंकने वाले गुड्डू मुस्लिम के घर पर आज चल सकता है बुलडोजर। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश तेज। एसटीएफ और पुलिस की 15 टीम जगह जगह रेड कर रही है। प्रयागराज में अतीक के फाइनेंसर मशूक उद्दीन के घर पर चला बुलडोजर। 3 बुलडोजर ने मकान को किया जमींदोज। उमेश हत्याकांड में मशूक उद्दीन के बेटे के शामिल होने का भी आरोप लगा। बेटे पर 40 से ज्यादा केस दर्ज। मशूक उद्दीन के खिलाफ कार्रवाई पर प्रशासन का बयान। प्रयागराज के धूमनगंज, पुरा मुफ्ती और कर्नलगंज थाने में 16 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यूपी के कौशाम्बी में अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल के मकान पर चला बुलडोजर। पुलिस ने रेड कर देसी बंदूक और चाकू सहित कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अतीक अहमद को झटका। दोनों बेटों की बंदी प्रतिक्षण याचिका पर होली के बाद होगी सुनवाई। यूपी के मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और एमएलए अब्बास अंसारी के मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। डीएम ने मकान को गिराने का आदेश दिया। यूपी के हरदोई में 2 बदमाश छोड़े गाजी और मुनीर की 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क। गाजी और मुनीर पर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप है। यूपी के गाजियाबाद में सपा एमएलए इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। मधुबन बापू धाम में 5 करोड़ का प्लॉट किया गया कुर्क। छिंदवाड़ा के लाल गांव में महाशिवरात्रि का जुलूस रोके जाने पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हम चाहते हैं तो कोई भी जिन्ना का वंशज नहीं बचता। छिंदवाड़ा के चांद में गिरिराज सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। कहा कि महाशिवरात्रि का जुलूस लाल गांव में नहीं निकलेगा तो क्या पाकिस्तान के गांव में निकलेगा। गिरिराज सिंह ने कहा, मेरे सब्र की परीक्षा मत लो। हमने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा ताजिया जा रहा है और हमारे मंदिर में आरती हो रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होली नहीं खेलने के प्रशासन के आदेश पर कड़ा विरोध। छात्रों ने कैंपस में जमकर होली खेली। बीएचयू कैंपस में होली खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मधुबन से आज फैकल्टी तक छात्रों ने खेली होली। विश्व हिंदू परिषद ने बीएचयू प्रशासन के आदेश को हिंदू विरोधी बताया। कहा कि इफ्तार का आयोजन करने वाले कैंपस में होली नहीं मनाने के तुगलकी फरमान जारी करते हैं। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने की तीखी टिप्पणी। कहा, कहीं ये विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द हटाने की शुरुआत तो नहीं। बीएचयू प्रशासन ने एक आदेश जारी कर कैंपस में होली मनाने, हुड़दंग करने और म्यूजिक बजाने पर लगाया बैन। आदेश का उल्लंघन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के बयान पर मचा सियासी हंगामा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, विदेश में भारत का अपमान करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। चीन की तारीफ करने पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल को घेरा। कहा कि विदेशी जमीन पर अपने ही हमें निशाना बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान को बताया नॉर्थ ईस्ट में मिली हार की हताशा। कहा, पेगासस उनके फोन में नहीं बल्कि उनके दिमाग में है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, विदेश जाकर देश को गाली दे रहे हैं राहुल। पूरी दुनिया में पीएम ने बढ़ाया देश का मान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, राहुल की सुई एक जगह अटकी है। राहुल को आगे बढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बहुत से लोगों के फोन होते हैं टैब, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। पेगासस पर राहुल के बयान को आदित्य ठाकरे ने बताया सही। कहा, सबको दिख रहा है कि किस तरह संविधान और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज कर्नाटक दौरा। दावणगेरे शहर में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। केजरीवाल आज कर्नाटक चुनाव के लिए अपनी गारंटी का करेंगे ऐलान। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी पोस्ट बजट वेबिनार को आज सुबह 10 बजे करेंगे संबोधित। बुनियादी ढांचा और निवेश पर रखेंगे अपने विचार। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया आज सालासर धाम में मनाएंगी जन्मदिन। मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। वसुंधरा राजे का 4 दिन पहले मनाया जाएगा जन्मदिन। सालासर धाम में पहुंचेंगे प्रदेश भर से बीजेपी के कार्यकर्ता। मुंबई में एमएनएस नेता संदीप देशपांडे पर हमला। 4 नकाबपोशों ने बैट और स्टंप से की पिटाई। संदीप देशपांडे के हमले के बाद हमलावर का वीडियो भी सामने आया। सड़क पार करते भागता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ। संदीप देशपांडे को अस्पताल में देखने पहुंचे राज ठाकरे। बीजेपी नेता नितेश राणे ने भी जाना हालचाल। इंडियन आर्मी फॉर्मेशन ने गलवान घाटी के पास के इलाके का किया सर्वे। घोड़ों और खच्चरों से एलएसी के पास के इलाके में सर्वे किया गया। बर्फ से जमी पैंगोंग झील में पेट्रोलिंग करते नजर आए आर्मी के जवान। गलवान इलाके में भारतीय सेना लगातार कर रही है निगरानी। गलवान घाटी में आर्मी के जवानों ने खेला क्रिकेट। इंडियन आर्मी ने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में दिखा आग का कहर। एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री पूरी तरह से खाक हुई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। आग की लपटें दूर से नजर आ रही। फैक्ट्री में आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग के कारणों का भी पता नहीं चला।
गुजरात के खेड़ा में पैकेजिंग गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक, आग से किसी के जान को नुकसान नहीं। गोदाम में फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं। यूपी के बुलंदशहर में नशे में धुत एक शख्स ने अपने ही घर में आग लगाई, पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया। बलिया के एक अस्पताल में होमगार्ड का एक जवान एक्सरे कराता आया नजर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा की यूनिटेक हाइट सोसाइटी में किए जा रहे मंदिर के निर्माण कार्य को प्राधिकरण ने रुकवाया। ग्रीन बेल्ट के एरिया में मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। सोसाइटी के एक शख्स ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और पुलिस में की थी शिकायत। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। कवर्धा में झंडा हटाने को लेकर पुलिस पर पथराव, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने लाठी डंडे से हमला किया। एसपी समेत 16 पुलिसकर्मी घायल हुए। लाठी लेकर रैली निकाल रहे थे लोग, पुलिस के रास्ते रोकने पर भड़के लोग। हमले के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, एहतियातन 200 पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजा गया। मुंबई के आजाद मैदान में हिंदुवादी संगठनों ने निकाला महामोर्चा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर की नारेबाजी। महामोर्चा में शामिल लोगों की मांग 3 जून तक महाराष्ट्र के किलों के संरक्षण और आसपास के अतिक्रमण को हटाया जाए, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। मुरादाबाद में शांति समिति की बैठक में बिलारी के इमाम के आपत्तिजनक बयान पर मुकदमा हुआ दर्ज, जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के निवारी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार का आज सुबह 9 बजे होगा आयोजन, भारी तादाद में भक्तों के आने की उम्मीद। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का प्रदर्शन, एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। जयपुर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगी विधानसभा का घेराव, पेपर लीक और राज्य में बढ़ते अपराध के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। महाराष्ट्र के बुल्डाना में 12वीं बोर्ड का मैथ का पेपर हुआ लीक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पेपर। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा पेपर लीक का मामला, नेता प्रतिपक्ष अजित पवार बोले एग्जाम से पहले पेपर कैसे लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत, 17 मार्च तक बढ़ाई गई अंतरिम जमानत। पवन खेड़ा के मामले में असम और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, पीएम के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर विवाद हुआ है। अहमदाबाद के सिम्स अस्पताल के पास बीएमडब्ल्यू ने कपल को मारी टक्कर, दोनों के पैर में हुआ फ्रैक्चर, कार से मिली शराब की बोतल्स। एक्सीडेंट के बाद कार चला रहा युवक कार छोड़कर मौके से फरार हुआ, पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कार के भीषण हादसे का वीडियो आया सामने, नशे में धुत कार चालक ने ब्रिज के पिलर को मारी टक्कर। हादसे में कार के उड़े परखच्चे, कार सवार युवक बुरी तरह से घायल। चंद्रपुर के वरोरा नाका चौक की है ये घटना, पीछे से आ रही एक कार में लगे सीसीटीवी में हुई कैद। हरियाणा के अंबाला में पंचकुला यमुनानगर हाईवे पर सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 10 लोगों को घायल। दिल्ली में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, 3 बदमाशों ने आरटीवी बस में चाकू की नोक पर की लूटपाट। बस में सवार शख्स ने बदमाशों का किया विरोध, बदमाशों ने चाकुओं से वार कर किया घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में लोगों ने सेना के शहीद जवान पवन कुमार के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला, लोगों ने पवन कुमार के पोस्टर्स के साथ किया मार्च। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने पवन कुमार अमर रहे के नारे भी लगाए। 55 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान पवन कुमार 28 फरवरी को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। हरियाणा के पंचकुला में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, प्रदर्शनकारियों पर मधुमक्खियों ने किया हमला। सरपंच हाउसिंग बोर्ड के सामने ई टेंडरिंग नीति के खिलाफ चल रहा था धरना प्रदर्शन, इसी दौरान मधुमक्खियों ने हमला किया, भगदड़ में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। ओडिशा के जाजपुर में पुलिस ने मूर्ति तस्करों पर कसा शिकंजा, पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, तस्करों के पास से मूर्तियों के अलावा हथियार भी बरामद। तस्करों के पास से प्राचीन काल की 31 धातु की मूर्तियां बरामद की गई हैं, पुलिस तस्करों से कर रही है पूछताछ, मूर्तियों को लेकर रही है जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी और सीआरपीएफ की रेड, कई ड्रग तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से करीब 7 किलो हेरोइन बरामद। सुरक्षा बलों ने तस्करों के पास से एक देसी कट्टा सहित 2 करोड़ 30 लाख रुपए जब्त किए हैं, ड्रग पैडलर्स से की जा रही है पूछताछ। यूपी के हापुड़ में एक बिजनेसमैन के घर में लूट की वारदात, 4 बदमाशों ने व्यवसायी को बंधक बनाकर की लाखों की लूटपाट। बदमाशों ने लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित रुपए और घर में रखे ज्वेलरी की चोरी की, मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक घर के मालिक का पत्नी से है विवाद, व्यवसायी की पत्नी के करीबियों पर घटना को अंजाम देने का शक है। यूपी के मैनपुरी में नवीन गला मंडी में दुकान में लटका मिला शव, मौके पर पहुंची जांच की टीम, डॉग स्क्वाड से भी मौके पर जाकर छानबीन की जा रही है। बिहार के वैशाली में 17 कार्टन शराब बरामद, तालाब के अंदर बोरे में छुपा कर रखी गई थी शराब। होली में सप्लाई करने के लिए मंगाई गई थी शराब, कार्टन के ऊपर होली स्पेशल मार्क किया हुआ था, पुलिस शराब बेचने वालों की तलाश कर रही है। यूपी के बलिया में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, नाबालिग से गैंगरेप का आरोप है। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया, ड्राइवर के पास से करीब 2 किलो हेरोइन बरामद की। हरियाणा के रेवाड़ी में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, अवैध निर्माण को गिराया गया। सोनिया गांधी की तबीयत स्थिर, सर गंगाराम अस्पताल में बुखार के बाद भर्ती हुई थी। भोपाल में 7वें विश्व धम्म सम्मेलन का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन, सीएम शिवराज ने राष्ट्रपति को किया सम्मानित। पंजाब के चंडीगढ़ से प्रिंसिपल का दूसरा ग्रुप ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर रवाना हुआ, सीएम भगवंत मान ने हरी झंडी दिखाई।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में नल का पानी पहुंचाने का काम हुआ तेज। पहाड़ी इलाकों में पहुंचाया जाएगा पानी। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत बनाया जा रहा है ओवरहेड टैंक। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गंगा आरती का आयोजन शुरू हुआ। भारी संख्या में गंगा आरती देखने पहुंच रहे लोग। सीएम ममता बनर्जी ने गंगा आरती का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगरकोट से परंपरागत शिव बारात निकाली गई। इस मौके पर धूमधाम से भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह हुआ। शिव बारात में सैकड़ों शिव भक्त हुए शामिल। शहर में जगह जगह लोगों ने किया बारात का स्वागत। बारात को महाकाल मंदिर ले जाया गया। यूपी के वाराणसी में रंगभरी एकादशी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। शिव भक्तों ने चिता की राख से होली खेलकर मसान होली की शुरुआत की। शोभा यात्रा को शहर भर में घुमाएगा शिव जी की बारात में अघोरी समाज के लोग भी शामिल हुए। शिव भक्त तरह तरह के वेशभूषा में नजर आए। रंगभरी एकादशी से वाराणसी में होती है मसान होली की शुरुआत। शहर भर में लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया। मुजफ्फरनगर में होली को देखते हुए एक्शन में पुलिस प्रशासन ड्रोन के जरिए कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी। राजस्थान के बाड़मेर में प्रशासन हुआ सतर्क। होली को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगाया धारा 144। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य पर बड़ा खुलासा। बाइडेन के सीने से हटाए गए जख्म में मिले हैं कैंसर के लक्षण। व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने बाइडेन को बताया स्वस्थ। कहा 16 फरवरी को हुए टेस्ट में कैंसर के सभी टिश्यू को रिमूव किया गया। अमेरिका ने यूक्रेन को 40 करोड़ की नई सैन्य मदद का किया है ऐलान। हथियारों और नई तकनीक के रूप में दी जाएगी सहायता। यूक्रेन के बखमूत में रूस और यूक्रेन के बीच जंग हुई तेज। रूसी सेना का दावा बखमूत के चारों तरफ से घेर लिया गया है। बखमूत के नागरिकों की जंग की वजह से बड़ी मुश्किलें खाना पानी बिजली और गैस की झेल रहे हैं किल्लत। नाइजीरिया में एक अवैध ऑयल रिफाइनरी के पास धमाके के साथ लगी आग। अब तक 12 की मौत की खबर। अधिकारियों के मुताबिक कई गाड़ियों को भी आग लगी। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक तेल डिपो में लगी भीषण आग। 16 लोगों की मौत, 42 लोग जख्मी। फायर ब्रिगेड की 37 गाड़ी और 180 कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। आसपास के इलाकों के हजारों लोगों को निकाला गया। एक पाइपलाइन फटने से लगी तेल डिपो में आग। इस डिपो से इंडोनेशिया के 25% तेल की सप्लाई होती थी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का आर्मी चीफ असीम मुनीर पर दुश्मनों की तरह बर्ताव करने का आरोप। कहा कि मैं घुटने तो टेकने वाला नहीं। इजराइल के यरूशलम में सेना और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। सैनिकों ने स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस की गोली दागी। शुक्रवार की नमाज के बाद इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों में हुई थी भिड़ंत। मास्क लगाए प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर पथराव किया था। मोंटेनेग्रो में एक कोर्ट के बाहर आत्मघाती हमला। 1 की मौत, 5 जख्मी। बेल्जियम में किसानों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। ब्रसेल्स में सड़कों पर उतारे 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार चौथे हफ्ते गिरावट जारी। 32 करोड़ 50 लाख डॉलर की गिरावट की गई दर्ज। आरबीआई ने 24 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। 560 अरब 94 करोड़ डॉलर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। शुद्धता की गारंटी वाले हॉलमार्क के बिना अब नहीं बिकेंगे सोने के गहने। 1 अप्रैल से लागू होगा नियम। आंध्र प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले मुकेश अंबानी। कहा कि 40,000 करोड़ का निवेश कर सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क बना रहे हैं। मुकेश अंबानी ने कहा रिलायंस ने आंध्र प्रदेश में 20,000 से ज्यादा रोजगार दिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी कर रहे हैं काम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी। हमें 13 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। आरबीआई ने अमेजन पे पर 3 करोड़ का लगाया जुर्माना। नियमों का पालन नहीं करने पर की गई कार्रवाई। इंदौर की पिच को आईसीसी ने खराब करार दिया। 3 डीमेरिट अंक भी दिए। आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने रिपोर्ट आईसीसी को सौंपी। फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए भी सीसीआई के पास 14 दिन का समय दिया। इंदौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हराया। 1 विकेट पर 76 रन का टारगेट हासिल किया। इंदौर के पिच में नागपुर और दिल्ली से ज्यादा टर्न मिला। पहले दिन 16 और दूसरे दिन 14 विकेट गिरे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए अहमदाबाद का टेस्ट जीतना जरूरी। विमेंस प्रीमियर लीग की आज से होगी शुरुआत। मुंबई इंडियंस और गुजरात जॉयंट्स के बीच होगा पहला मुकाबला। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। गुजरात जायंट्स की टीम ने मैदान पर की जमकर प्रैक्टिस। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने भी मैदान पर बहाया पसीना। आईपीएल की तैयारी के लिए चेन्नई पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। सीएसके ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन केविन पीटरसन। तस्वीर शेयर की। क्रेग फुलटन बने भारतीय हॉकी टीम के नए कोच। हॉकी इंडिया ने नाम का ऐलान किया। उज्जैन के महाकाल के दरबार में पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का। आरती और पूजा अर्चना में की शर्त। अनुष्का और विराट के दर्शन के बाद सबका शुक्रिया अदा किया। विराट ने कहा जय महाकाल। दीपिका पादुकोण को ऑस्कर अवार्ड 2023 में मिली बड़ी जिम्मेदारी। अवार्ड समारोह की प्रेजेंटर की भूमिका में आएंगी नजर। आरआरआर की सीता आलिया भट्ट ने हॉलीवुड में लहराया परचम। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन ने किया स्पॉटलाइट अवार्ड से सम्मानित। अलीगढ़ में बाइक पर जानलेवा स्टंट करते नजर आए 2 युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जयपुर में यूसीजी नेट के पेपर में लीक के बाद सामूहिक नकल। मोबाइल के साथ स्टूडेंट्स को एंट्री देने का आरोप लगा। आगरा में सड़क के नवीनीकरण के काम में लापरवाही। एक ही दिन में उखड़ गई सड़क। ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेते सिपाही का वीडियो वायरल हुआ। अधिकारियों ने कहा कि जांच।
टीम इंडिया के सामने डांसिंग कॉप रंजीत सिंह ने किया डांस। अपने खास अंदाज में बस को दिखाया रास्ता। होलकर स्टेडियम के गेट पर लगी थी ड्यूटी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।